यथार्थ एकेडमी ऑनलाइन चैनल में मैं डॉक्टर के.वी. पांडे पिछले टर्न पर आप लोगों से बात कर रहा था विशेषण के बारे में। विशेषण की पूर्ण अवस्थाओं का हमने आपके साथ साझा किया, बताया, उसकी परिभाषा से लेकर उसके उदाहरण तक। बच्चों, आज का डे हम लोगों के साथ है प्रैक्टिस का। हम लोगों ने वादा किया था कि हम लोग अगले टर्न पर प्रैक्टिस करेंगे, तो सब्जेक्ट की आज हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के इस परिवेश में जब हम लोग चलते हैं तो प्रत्येक विषय के अपने अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो हर चैप्टर से हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। वो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेंगे और वो स्क्रीन पे जो आपको दिखेगा वही क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है जो हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन का नाम है व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा के कितने भेद हैं। अब व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा के कितने भेद हैं, वहाँ पर A, B, C, D 4 विकल्प है और उन विकल्पों में से A में 3 है, B में 4 है, C में 5 है और D में 7 है। अब व्युत्पत्ति किसको कहते हैं बच्चों? मैंने बताया था उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में। तो व्युत्पत्ति में संज्ञा के केवल 3 भेद होते हैं। पहला एक होता है रूढ़ भेद, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। तो पहला क्वेश्चन है रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। तो संज्ञा के कितने भेद हैं, यानी जिसमें आपका 3 विकल्प है वही आपका क्वेश्चन सही है। तो पहला क्वेश्चन है व्युत्पत्ति के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा है अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ वही है जो हमारी संज्ञा का मूल स्रोत है, यानी मूल संज्ञाएं हमने बताया था आपको। पहली संज्ञा क्या बताया था? व्यक्तिवाचक, दूसरा बताया था जातिवाचक और तीसरा बताया था भाववाचक। ये आपके 3 संज्ञाएं मूल हैं। इनके भेद जब अर्थ के आधार पर किया जाता है तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 5। यहां पर एक और आता है द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये तो कुल संज्ञाएं कितनी हो गई? 4 और 5। तो अर्थ के आधार पे हमारी संज्ञाएं कितनी हुई? 5। तो जिसमें 5वां विकल्प है द्रव्यवाचक, यहां पर लिखा है कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की हैं, तो कितने प्रकार की होती हैं? 5। विकल्प क्या बताना है? 5। क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन है आपका आता है व्यक्ति वस्तु स्थान विशेष का बोध कराते हैं शब्दों को क्या कहा जाता है? बच्चों, मैंने बताया है किसी नाम का, किसी व्यक्ति वस्तु के नाम का जो बोध कराता है उस संज्ञा को हम लोग नाम देते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो विकल्प आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का है उसको आपको लगाना है, क्योंकि किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान के नाम का जो बोध कराती हैं संज्ञाएं, वो संज्ञाएं के नाम का, यानी हमने पहले टर्न पे बताया था कि एकल विषय वस्तु, किसी, हमने कहा जैसे इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद है,
एकल विषय वस्तु का नाम है। किसी का नाम रमेश है, दिनेश है, सुरेश है, महेश है। कोचिंग का नाम यथार्थ एकेडमी है। अब यथार्थ एकेडमी से तमाम कोचिंगें मार्केट में है, लेकिन सबका बोध नहीं होगा, यथार्थ से यथार्थ का ही बोध होगा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एकल विषय वस्तु का जब नाम का बोध होता है तो वो हमारा व्यक्तिवाचक होता है। तो आपको व्यक्तिवाचक पर लगाना है, यानी विकल्प नंबर जो 3 है, यानी सी नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक ही प्रकार की वस्तुओं को बोध कराने वाले शब्द को कहा जाता है। यानी जहां पर किसी एक विषय वस्तु का बोध है, माता पिता, भाई बहन, लेखक, शिक्षक, मंत्री, घर, घड़ी, मेज, कुर्सी, तोता, मोर, हिरन, बाघ, चीता, गिलहरी, कोयल, टिड्डा, कोई एक विषय वस्तु का बोध कराता है और उसकी जाति वहां पर आ जाती है, तो उसको यहां पर नाम दिया जाता है जातिवाचक संज्ञा। क्या कहा जाता है? जातिवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, जातिवाचक संज्ञा। अब इसमें विकल्प कौन सा है? ए नंबर, यानी लिखा है एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं क्या? जातिवाचक संज्ञा। जैसे माता पिता, भाई बहन, लेखक, शिक्षक, मंत्री, एक ही प्रकार के वस्तुओं का बोध कराने वाले जो होते हैं उनको जातिवाचक कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, 6ठा नंबर, स्त्रीत्व शब्द की कौन सी संज्ञा है? अब स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? अब यहां ध्यान दीजिएगा भैया, हमने जब बताया था यहां पर अगर परीक्षा में आता है स्त्री, तो स्त्री एक जातिवाचक संज्ञा बनती है, क्योंकि स्त्री को जातिवाचक कहा जाता है। लेकिन जब इसमें हम प्रत्यय लगा देते हैं, स्त्री शब्द में त्वा प्रत्यय लगाया, तो ये बन गया हमारा स्त्रीत्व। अब ये जब बनेगा, और बताए हैं भाववाचक संज्ञा में कि जैसे कोई भी है, मान लीजिए पात्र में ता प्रत्यय लगाएंगे, पात्रता, दनुज में लगाएंगे, दनुजता, कोई भी चीज है हमारे, उसमें जब प्रत्यय लगता है, अपनापन, अपनापन, बच्चा, तो बच्चा का क्या बन जाएगा? बचपन। तो उसी तरह स्त्री का यहां क्या बनेगा? स्त्रीत्व। तो किसी भी शब्द में जब प्रत्यय लग जाता है, तो प्रत्यय लगने के बाद वह भाववाचक बन जाता है। तो यह जातिवाचक से भाववाचक बना हुआ शब्द है। स्त्री एक जातिवाचक संज्ञा थी और इसको हमने भाववाचक में कन्वर्ट किया। भाववाचक में जब इसे बताया, तो जब जाति से भाव पर ले गया तो वो बन गया स्त्रीत्व। स्त्री से स्त्रीत्व बना, तो इसमें विकल्प आपको लगाना है भाववाचक संज्ञा, यानी सी नंबर। स्त्रीत्व में सी नंबर, यानी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, यह भाववाचक संज्ञा बनेगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा बनाइए। यहां पर लड़का है, हमने बता दिया है लड़का। अब कोई पूछे लड़का क्या है, तो लड़का एक जाति है। लेकिन जब इसमें भाववाचक बनाया जाएगा, भाववाचक, लड़का एक जातिवाचक है, लेकिन जब इसको भाववाचक बनाएंगे तो लड़का में पन प्रत्यय लगाएंगे और ये बन जाएगा लड़कपन। क्या बनेगा? अब लड़कपन। अब इसमें विकल्प कौन सा सही है? लड़कपन। लड़कपन सी नंबर। तो जो सी नंबर विकल्प है वो आपका सही है। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए, जो सी नंबर विकल्प है वो आपका सही है। अब यहां देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द का संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन का नाम है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से शब्दों का चयन कीजिए। इनमें से विकल्प दिया है ए स्वाभिमानी, बी स्वार्थी, सी लोभी, भूगोल। अब देखो, स्वाभिमानी हमारा भाव है, स्वार्थी भी भाव है, लोभी भी भाव है। यहां संज्ञा शब्द में आएगा भूगोल।
क्या आएगा? भूगोल। भूगोल हमारा क्या है? एक संज्ञा पद है। और इसको जब हमारा विशेषण बनाएंगे भूगोल को, तो भूगोल का विशेषण क्या बनेगा? भौगोलिक। भूगोल का विशेषण क्या बनता है? याद रखिए, भूगोल को जब हम विशेषण में बनाते हैं संज्ञा पद से, तो ये बनता है भौगोलिक। यहां पर भूगोल हमारा क्या है? संज्ञा पद है। भूगोल को हम संज्ञा पद कहेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा विकल्प सही है डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा को काला किया गया है, आपको कम दिखेगा तो देख लीजिएगा। बुढ़ापा शब्द दिया है और इस शब्द में पूछा गया है कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इसमें दिया गया है जातिवाचक संज्ञा ए नंबर, बी है व्यक्तिवाचक, सी है भाववाचक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये बनेगा बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी भाववाचक संज्ञा हमने बता दिया है, उसमें लड़कपन, बुढ़ापा ये सब हमने बता दिया है। तो यहां पर भाववाचक संज्ञा, बुढ़ा से बुढ़ापा शब्द आया है, बूढ़ा से बुढ़ापा शब्द बना है। तो ये जो बुढ़ापा शब्द बना है ये हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो ये बूढ़ा शब्द हमारा जाति होता, लेकिन बूढ़ा को जब भाववाचक बदला गया तो प्रत्यय लगा और बूढ़ा से बन गया बुढ़ापा, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है? अब बच्चों विकल्प में है गाय, पहाड़, आम, यमुना। अब इनमें से ध्यान दीजिएगा कि गाय एक जातिवाचक शब्द है, पहाड़ एक जातिवाचक शब्द है, यमुना एक नाम है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम का होना बहुत जरूरी होता है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के एकल नाम का जो बोध कराता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा व्यक्तिवाचक होता है। तो 10वां नंबर में हमारा सी विकल्प सही है और उसका नाम है यमुना। यमुना हमारा क्या हो जाएगा? यमुना हमारा विकल्प हो जाएगा। तो कभी भी याद रखिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमारा नाम का बोध होता है। गाय एक जाति है, पहाड़ एक जाति है, आम एक जाति है, यानी द्रव्यवाचक शब्द है आम, और उसमें यमुना एक नाम है। तो यमुना एक नाम है तो वहां नाम को बताया जा रहा है व्यक्तिवाचक में, तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है। अब भाववाचक किससे बनी है? मित्र शब्द से ता प्रत्यय लग कर प्रत्यय कौन सा लगा है? ता, और इससे बना है मित्रता। अब मित्रता एक जाति है। मित्रता एक क्या है? जाति। अब ये जाति से भाव में बनी है तो मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब भाववाचक में बनी है तो क्या बनी है? मित्रता। अब परीक्षक जानना चाहता है कि ये मित्रता किस संज्ञा से बना है। मित्रता तो बना है भाववाचक, वो तो बता रहा है, लेकिन किस संज्ञा से बना है? तो जातिवाचक संज्ञा से ये भाववाचक में परिवर्तित हुआ है। यानी ये जातिवाचक संज्ञा है मित्र, और मित्र से ता प्रत्यय लग करके क्या बना? मित्रता। अब मित्र कौन सी संज्ञा हुई? जातिवाचक। तो विकल्प आपका कौन सा सही है? ए नंबर। ए नंबर विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन बच्चों बात करते हैं फिर नंबर 12। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? अब देखिए, जवान है, बालक है, जातिवाचक है, मनुष्य है, लेकिन सुंदर एक भाव होता है। सुंदर एक क्या होता है? भाव होता है। और इसमें ता प्रत्यय लगा देंगे तो वाचक बन जाएगा और बन जाएगा सुंदरता। अगर सुंदर में ता प्रत्यय हम लगा देते हैं तो ये बन जाता है सुंदरता। अब ये बन गया भाववाचक। अभी तक सुंदर केवल भाव है,
लेकिन ता प्रत्यय के लगने से इसमें ता प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन जाएगा, सुंदरता बन जाएगा भाववाचक। तो इसमें से देखिए जवान भी भाव जातिवाचक है, बालक भी जातिवाचक है, मनुष्य भी जातिवाचक है, लेकिन सुंदर इसमें जातिवाचक नहीं है। तो परीक्षा में आपको सी नंबर विकल्प लगाना है कि हमारा सुंदर जो शब्द है वो भाववाचक है, जातिवाचक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? अब सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो सच्चरित्रता बच्चों यहां पर देखिए, सच्चरित्रता मूल शब्द से तो बना है सत धन चरित्र, सत धन चरित्र। अब सत धन चरित्र शब्द से बना हुआ है और इससे बना है सच्चरित्र। अब सत धन चरित्र से बना सच्चरित्र और इसमें भी प्रत्यय लगा है ता और ये बन गया सच्चरित्रता। अब देखिए सत धन चरित्र से शब्द बना तो इसमें सत उपसर्ग है, शब्द कौन सा है? यहां पूछ रहा है मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द है चरित्र। तो परीक्षा में आपको लगाना है बी नंबर विकल्प। ये आपका उपसर्ग है और ये आपका यहां प्रत्यय लगा हुआ है। अब बीच में बना सत और चरित्र से सच्चरित्र और ता प्रत्यय लगने के बाद बना सच्चरित्रता। तो अब परीक्षा में कई बार आपको परिश्रम करना पड़ सकता है, सोचना पड़ सकता है। कुछ लोग चरित्रता लगा देंगे, कुछ लोग कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर मूल शब्द है चरित्र और चरित्र शब्द से बना है सच्चरित्रता। तो इसका विकल्प हमारा कौन सा सही है? बी नंबर। इसके बाद आता है बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में आता है इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? नहीं पूछा है, कौन सी है पूछा है। पहला विकल्प ए, दूसरा बी, ए में पर्वत है, बी में सोना है, सी में गंगा है और डी में मनुष्य है। अब ध्यान दीजिएगा, पर्वत एक प्रकार का, पर्वत का अगर नाम हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, चाहे बिंद, हिमाचल, कोई भी नाम रख देंगे पर्वत का तो व्यक्तिवाचक बनेगा। केवल पर्वत कहेंगे तो जाति हो जाएगा। सोना है तो सोना द्रव्यवाचक में है, पता है आपको। इसके बाद मनुष्य है, जातिवाचक है, वो भी आपको पता है। अब यहां केवल एक विकल्प बचता है गंगा। गंगा एक नदी का नाम है और जब किसी नाम का बोध होता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो यहां कोई दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि गंगा शब्द यहां पर एक नदी का नाम है और नाम होने के कारण यह व्यक्तिवाचक है। तो विकल्प आपका कौन सा इसमें सही होगा? सी नंबर। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? अब देखिए यहां संज्ञा तो है, लेकिन संज्ञा कौन सा है? तो यहां कह रहा है क्रुद्ध भी भाव है, क्रोध भी भाव है, लेकिन क्रोधी एक भाववाचक बन जाएगा। क्रोधी, क्रोध में ई प्रत्यय लग गया और ये बन गया क्रोधी। क्रोध शब्द में ई प्रत्यय लगा तो क्रोध में ई प्रत्यय लगने से क्रोधी बना और क्रोधी कौन सी संज्ञा बनेगी बच्चों? भाववाचक। भाववाचक। आप लोगों ने बहुत प्यार स्नेह दे रहे हैं अपने अध्यापकों को, हम लोगों को रुझान बहुत अच्छा चल रहा है और विश्वास मानिए कि हम लोग लाइव में भी आएंगे आप लोगों के साथ। बच्चों जिस तरह से हम लोग प्रैक्टिस एक एक क्वेश्चन आए हुए करा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही काम देंगे। अभी तक की सब परीक्षाओं से छांटे हुए क्वेश्चन दे रहे हैं जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो आप बस इसे शेयर करिए, लाइव करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तो हम लोग जब लाइव आ जाएंगे तो आप लोगों को और ढेर सारा मटेरियल आपको दे देंगे। तो अभी हम लोगों के पास जो व्यवस्थाएं, तकनीकी व्यवस्थाएं जितनी संभव उतना अच्छा कर रहे हैं, उतना अच्छा दे रहे हैं। अभी आपको और अच्छा देने के लिए हम लोग लाइव के लिए व्यवस्था कर रहे हैं और लाइव में जब आएंगे तो आपको पूरा चैप्टर के चैप्टर आपको नए पैटर्न का मिल जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल इसे खूब शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों यारों तक पहुंचाइए हमारी बात को। और
ये स्थिति है हम लोगों के यहाँ की। अब तक लगभग 15 अगस्त के बाद किसी भी दिन अगले सप्ताह में हम लोग लाइव हो जाएंगे आपके साथ, तो 2-1 दिन का समय लग रहा है व्यवस्था करने में। तो अब यहां पर जो 15वां क्वेश्चन मैंने बताया कि क्रोध शब्द है और इसमें ई प्रत्यय लगने के बाद क्या बना, क्रोधी अक्रोधी बनेगा, तो क्या बनेगा, भाववाचक संज्ञा बनेगा। अब यहां आपको पता चल गया कि कौन सा शब्द क्रोधी, तो इनमें से जो सी नंबर विकल्प है वो आपका क्या बनेगा, संज्ञा शब्द बनेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है, तो इनमें से भाववाचक क्वेश्चन है नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है। अब देखिए इनमें से लड़ाई भी भाववाचक है, चतुराई भी है, उतराई भी है, लेकिन यहां पर मिठाई नहीं है। क्यों? क्योंकि मिठाई हमने बताया है ऐसी चीजें हैं जिनको मापा जाए, तौला जाए। अब मिठाई में कोई नाम दे देंगे तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, चाहे पेड़ा कहिए, बर्फी कहिए या रसगुल्ला कहिए, कोई नाम देंगे। लेकिन केवल मिठाई शब्द कहेंगे तो मिठाई यहां पर एक जाति बन जाएगी। अब इसी को अगर हम भाववाचक में ले जाते हैं तो ये बन जाएगा, अगर भाववाचक मिठाई का बनाएंगे तो ये बन जाएगा मिठास। क्या बनेगा? मिठास। तो मिठाई एक जाति है, मिठाई एक जाति है, क्योंकि मिठाई के अंदर बहुत मिठाइयां आती है ना भाई। कोई नाम तो बता नहीं रहा कि बर्फी है, पेड़ा है, रसगुल्ला है, सोन पापड़ी, यहां नाम नहीं बता रहा है, यहां केवल बता रहा है मिठाई। तो मिठाई से एक जाति का बोध हो रहा है और सारी चीजों से आपके भाव का बोध हो रहा है, इसलिए मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए यहां विकल्प क्या होगा, ए नंबर। इसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। खेत के में चारों ओर हरियाली नजर आ रही थी, इस वाक्य में काले मोटे छपे संज्ञा का भेद बताइए। अब इनमें से हरियाली, 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 अब देखो बच्चों हमारे तो उसमें तमाम आप लोग सुने हैं हरियाली का। अभी सावन का महीना था तो हरियाली के बारे में सुना होगा। हरियर होता है गांव में, तमाम हरियर शब्द होता है और आली प्रत्यय जब लग जाता है तो क्या बन जाता है, हरियाली। तो हरियल शब्द में आली प्रत्यय लगने के बाद ये हमारा बना है हरियाली, यानी हरियल से हरियाली शब्द का बोध हुआ है, इसीलिए ये हमारा हरियाली जो हमारा बना है ये हमारा क्या बनेगा, भाववाचक। आपको पता चल गया, भाववाचक। अब भाववाचक इसमें विकल्प कौन सा सही है, भाववाचक है सी नंबर, सी। भाई भाववाचक कौन सा है, सी नंबर, तो ये हमारा विकल्प सही है। इसके बाद कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब देखो इसमें भलाई है, पढ़ाई है, अपनापन है, लेकिन सुंदर केवल एक भाव है। यहां पर 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए सुंदर। अब सुंदर में भाववाचक नहीं पूछ रहा है ना, तो भाववाचक क्यों नहीं ये भी बता दो कि सुंदर केवल भाव है। अभी इसके ऊपर आप चर्चा किए थे, और इसमें अगर हम ता प्रत्यय लगाएंगे तब ये बनेगा वाचक। जब तक ता प्रत्यय नहीं लगेगा तब तक ये वाचक नहीं बनेगा। सुंदर इसमें देखो सब में प्रत्यय लगा है, भला में ई प्रत्यय लगा है, पढ़ा में ई लगा, आई लगा है, इसमें अपनापन में पन प्रत्यय लगा है, लेकिन यहां पर सुंदर में केवल भाव लगा हुआ है, वाचक अभी तक नहीं लग पाया है। और जब वाचक लगेगा तो इसी का नाम हो जाएगा सुंदरता भाववाचक। लेकिन यहां पर सुंदर में भाव केवल छिपा है, वाचक नहीं है। अब अगर जहां पर वाचक नहीं होता है, वाचक नहीं छिपा रहता है, तो उसे जब भाव के साथ केवल भाव है, वाचक नहीं है, तो वो संज्ञा में भाव तो कहा जाएगा, लेकिन वाचक ना होने से भाववाचक नहीं होगा। तो ये हमारा यहां विकल्प कौन सा है, सुंदर, सी नंबर। सी नंबर हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा छांटिए। अब इनमें से कह रहा है गाय, ए नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। भाववाचक संज्ञा छांटिए। ए नंबर गाय, बी नंबर करुणा, सी दही,
और डी हिमालय। अब देखो यहां पर गाय एक जाति है, दही एक द्रव्यवाचक संज्ञा है और हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसमें से करुणा केवल बचा। क्या बचा? करुणा। अब करुणा किस नंबर पर है? बी नंबर पर। तो ये हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, यानी करुणा एक भाव है और इसलिए ये भाववाचक बनेगा। लेकिन गाय नहीं है, गाय एक जाति है, दही एक द्रव्य है, हिमालय एक व्यक्ति है। यहां पर लिखा है अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कहता है शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द के जिस रूप से एक एवं अनेक विषय वस्तु का जो बोध कराते हैं उन्हें वचन कहा जाता है। मैंने वचन नामक चैप्टर पढ़ाया है, उसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। वचन में मैंने सर्वप्रथम यही परिभाषा बताया है कि शब्द के जिस रूप से एक एवं अनेक विषय वस्तु का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। यहां पर विकल्प है सी नंबर। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो अब इसमें से देखो सारे शब्द एक वचन में हैं, लेकिन हम कैसे बताएंगे एक वचन बहुवचन? तो बहुत से शब्दों को एक वचन बहुवचन हम बताए हैं आपको। यहां भी ध्यान से देख लीजिए कि एक वचन बहुवचन किस तरह से होता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 21 लिखा है शब्द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? अब देखिए हवा है, हवा नहीं है, हवा एक वचन नहीं है, एक वचन नहीं है। तो हवा है एक वचन, वर्षा भी एक वचन है, आग भी है, लेकिन समाचार नहीं है। समाचार शब्द सदैव बहुवचन बताया गया है, समाचार। अब देखिए यहां पर जितने भी शब्द हैं, देखिए हवा, वर्षा, आग, सारे शब्द एक वचन हैं, लेकिन समाचार शब्द हमारा सदैव बहुवचन शब्द होता है। तो ये बहुवचन है, तो इसका विकल्प होगा हमारा कौन सा? डी नंबर। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुंचते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन में आंसू का बहुवचन। देखिए बच्चों, आंसू जन्मजात बहुवचन शब्द होता है, लेकिन हमारे विद्वानों ने भाववाचक संज्ञा बनाते समय आंसू का आंसुओं बनाए हुए हैं। आंसू का आंसुओं कहा है, यह भाव में कहा जाता है। इसलिए बच्चों कि आंसू जन्मजात बहुवचन शब्द होता है, लेकिन इसका बहुवचन बनाते समय आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसू जन्मजात बहुवचन। आंसू प्राण, दर्शन, दर्शक, लोग, भाग्य, होश, समाचार, दाम, मैंने सब लिखवाया है। आंसू प्राण, दर्शन, दर्शक, लोग, भाग्य, होश, समाचार, दाम, ये सब मैंने बता रखा है कि ये सदैव बहुवचन वाले शब्द होते हैं, ये सदैव बहुवचन वाले शब्द होते हैं। लेकिन यहां पर आंसू जन्मजात बहुवचन होने के बावजूद भी आंसू को आंसुओं भाव अर्थ में कहा जाता है। भावार्थ के रूप में आंसू को आंसुओं के रूप में विद्वानों ने परिवर्तित किया है। तो इसलिए कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन दे देता है कि जब वहां पर आंसू का एक वचन आंसू ही होगा, आंसू का एक वचन बहुवचन एक वचन, ये जन्मजात बहुवचन शब्द है, ये इनका बहुवचन बनता नहीं है। तो आंसू का आंसू ही होता है, लेकिन भाव अर्थ में आंसू का आंसुओं बनाया जाता है। लेकिन आंसू कभी कोई पूछे कि आंसू का बहुवचन होगा तो प्रयोगार्थी रूप में आंसू सदैव एक वचन में आंसू ही बनता है, बहुवचन नहीं बनता। तो ये क्वेश्चन में अक्सर बच्चे परेशान होते हैं। आप लोग भी इसको देख लीजिए कि ये भाव अर्थ में आंसुओं बन सकता है, लेकिन आंसू प्राण, दर्शन, दर्शक, लोग, भाग्य, होश, समाचार, ये सदैव बहुवचन कहे जाते हैं, ये बहुवचन वाले शब्द ही होते हैं। इसके बाद 24 नंबर है। 24 नंबर क्वेश्चन में सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो देखो यहां पर दिया है सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई, सूर्या। तो यहां सूर्या सूर्या टाइप मिस्टेक से बी डी दोनों में लग गया है। तो बच्चों ऊपर वाला जो बी नंबर है सूर्या, बात दोनों एक है,
उसमें सूर्या होना चाहिए, लेकिन अब टाइप में हो गया छोटा ऊ होना चाहिए। आप लोग देखिएगा तो इसको कंफर्म कर लीजिएगा। तो सूर्या जो हमारा वी वाला है, सूर्या, ये सूर्या नंबर हमारा, क्योंकि सूर्य का सूर्या होता है स्त्रीलिंग, सूर्याणी नहीं होता है। तो याद रखिएगा सूर्य का स्त्रीलिंग हमारा सूर्या बनता है। इसमें बी और डी में एक ही जैसा है, तो आप लोग वहां कंफ्यूज मत होइएगा कि सर डी क्यों नहीं हो सकता है। तो यहां पर डी वाला को सूर्या लिखा जाना था, सूर्या, और मिस्टेक से सूर्या हो गया था। तो इसलिए आप लोग वहां ध्यान दीजिएगा कि सूर्या वाला है, डी सूर्या है, और यहां सूर्या बी नंबर पे है, यानी बी नंबर जो हमारा है वही हमारा सही है। 25वां क्वेश्चन हमारा आता है, 25 है, निम्नलिखित शब्द का चयन कीजिए, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द है। तो नृत्य है, धर्म है, विकल्प में नृत्य है, धर्म है, कुटिया है, दीपक है। तो अब यहां पर नृत्य पुल्लिंग शब्द है, धर्म पुल्लिंग शब्द है, और कुटिया और दीपक, तो दीपक भी पुल्लिंग शब्द है लेकिन कुटिया स्त्रीलिंग है, कुटिया। अब आप कहेंगे सर ये आप इतना जल्दी कुटिया कैसे निकाल दिए? तो याद रख कर लीजिए, मैंने बताया था विकल्प में कि कोई भी शब्द आवे उसके साथ एक प्रश्न करिएगा, होता है होती है। तो दीपक होता है कि दीपक होती है, तो आपको पता चलेगा दीपक तो होता है, तो दीपक पुल्लिंग हो गया। आगे चलिए, फिर आपने कहा नृत्य होता है कि होती है, तो नृत्य सदैव होता है, ये भी पुल्लिंग शब्द हो गया। धर्म होता है कि होती है, तो धर्म सदैव होता है, तो धर्म भी पुल्लिंग शब्द हो गया। तो यहां नृत्य भी पुल्लिंग, धर्म भी पुल्लिंग और दीपक भी पुल्लिंग, तो बचा क्या? कुटिया, यानी इसका सी नंबर विकल्प सही है, 25 नंबर। इसके बाद हमारा 26वां क्वेश्चन है, 26वां क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें सहारा भी पुल्लिंग है, सूची पत्र भी पुल्लिंग है, सियार भी पुल्लिंग है। यहां परिषद स्त्रीलिंग है, परिषद होती है, परिषद शब्द जो है, यानी डी नंबर आपका विकल्प यहां पर सही है, क्योंकि और सब स्त्रीलिंग है, यहां पर पुल्लिंग है, सहारा होता है, सियार होता है, सूची पत्र भी होता है, लेकिन परिषद होती है। तो यहां पर जो हमारा शब्द आया है, स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है, तो स्त्रीलिंग यहां पर क्या होगा? परिषद। 27वां क्वेश्चन आपका है यहां पर, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? अब यहां पुल्लिंग शब्द देखिए, देह शब्द, देह होती है, देह शरीर, देह माने शरीर, तो शरीर होती है यानी देह होती है, स्त्रीलिंग है। अक्ल होती है, अक्ल दिया है, ये भी होती है। और निद्रा भी आती है ना भैया, यहां पर क्या कह रहा है? नहीं, देह हो गया, अक्ल हो गया, और इसके बाद क्या है? अदालत भी स्त्रीलिंग शब्द है, यहां पर पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है, तो अदालत भी स्त्रीलिंग है, अरबी फारसी का शब्द है अदालत। तो अदालत ये जो है आपकी आदत, अदालत, हौसला, मुल्क, मौलवी, मुसाफिर, ये सब हमारे अरबी फारसी के शब्द हैं। तो यहां पर देखिए, देह भी स्त्रीलिंग, अक्ल भी स्त्रीलिंग, अदालत भी स्त्रीलिंग, तो बचा क्या? आचरण। ये आचरण शब्द हमारा क्या बना? बी नंबर। ध्यान से देखिएगा सीट को, आपके YouTube चैनल पे हमारे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सीट से क्वेश्चन दिखेंगे आपको, और उसी के अनुसार हम करवाते चले जा रहे हैं। इसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है 28 नंबर में? ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा है पुल्लिंग में कपट पुल्लिंग शब्द है, सुंदरता। अब यहां पर सुंदरता स्त्रीलिंग है, मूर्खता भी स्त्रीलिंग है, निद्रा भी स्त्रीलिंग है, तो यहां कपट जो है वो पुल्लिंग शब्द होगा, कपट। कपट क्या नंबर है? ए नंबर, तो ए नंबर विकल्प आपका सही है। इसके बाद नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप, 27 28 बाद 29 नंबर है नेत्री। अब नेत्री नेता का स्त्रीलिंग है बच्चों,
तो नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है, तो इसका होगा नेता। नेता जानते हैं, फेमस व्यक्ति होते हैं, मार्केट में तमाम हैं। तो ये नेता जो हैं, नेता तो जानते होंगे, आप में से भी कोई होगा। तो ये नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेत्री। तो नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेत्री होगा। और यहां दिया है नेत्री का पुल्लिंग, तो नेत्री का पुल्लिंग क्या होगा? नेता। तो नेत्री का पुल्लिंग नेता होगा। और नेता कौन सा विकल्प है? ए नंबर। तो यही ए नंबर आपको लगाना। ये आपका 29 हो गया। एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं, 30 क्वेश्चन आज करवाएंगे, कल फिर 30 क्वेश्चन करवाएंगे। इस तरह से हमारे 60 क्वेश्चन हो जाएंगे बच्चों। तो एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं इसी संदर्भ में, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्वेश्चन का नाम है 30 नंबर और क्वेश्चन दे रहा है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द में देखिए दिया है विकल्प, ए नंबर है मंजिल। मंजिल होती है, कई मंजिल होती है। इसके बाद मर्यादा होती है, हर विषय वस्तु की, हर व्यक्ति की एक मर्यादा होती है। इसके बाद भरमार होती है, कहीं पर किसी न किसी चीज़ की भरमार होती है, मतलब अत्यधिक मात्रा में कोई चीज़ प्राप्तिकरण होता है, दिखा जाता है, तो क्या है, लोगों की भीड़ की भरमार लगी है, तो भरमार शब्द वहाँ पर भरमार होती है। तो वहाँ पर मंजिल भी होती है, भरमार भी होती है, मर्यादा भी होती है। ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनमें से केवल एक शब्द बचा है बी नंबर, जिसका नाम है पुलिंदा होता है। पुलिंदा, तो पुलिंदा होता है, तो बी नंबर विकल्प आपका सही है। तो बच्चों इस तरह से ये 30 क्वेश्चन की सीट आज हमने कंप्लीट करवाया। कल आपको फिर 30 क्वेश्चन अगले चैप्टर फिर उसमें से मिलेंगे। आज लगभग इसमें से आपको वचन के क्वेश्चन और संज्ञा के ये 2 क्वेश्चन आपको मिल गए। कल के सीट में लिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, वचन लिंग के मिलेंगे, सर्वनाम के मिलेंगे, विशेषण के मिलेंगे और उसी में मिलेंगे कारक के क्वेश्चन। तो कल वाली सीट जो 30 क्वेश्चन की होगी उसमें कारक, लिंग और सर्वनाम के क्वेश्चन मिलेंगे। आज वाले में संज्ञा और वचन के चैप्टर आपको के लगभग हमने प्रैक्टिस करवाया। अब आप लोगों को इसको रिवर्स करके एक बार देख लीजिएगा, फिर से पढ़ लीजिएगा। जो पीछे हमने चैप्टर पढ़ा रखा है उनके व्यूज, उनके जो आपके पढ़े हुए वीडियोज हैं हमारे यूट्यूब पर, उनको फिर से एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा कि उनके बारे में हमने चर्चा कर चुका है। चाहे वो लिंग है, चाहे वचन हो, कारक हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, सब पर हमने चर्चा कर लिया। तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा, एक बार इसको प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, इससे आपका पुख्ता हो जाएगा। और जो भी नहीं आएगा उसको आप हमसे शेयर कर लीजिएगा। कोई भी समस्या हो, हालांकि 1 हफ्ते के अंदर हम लोग लाइव भी हो जाएंगे। इसी हफ्ते में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को, कि आप लोग अपने जीवन में इसी तरह अपने देश के, समाज के, वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें। यही उद्देश्य, यही तमन्ना के साथ आप लोगों को अपने स्वतंत्रता दिवस की, सोचो कि 2020 का स्वतंत्रता दिवस हम लोग कितने मतलब भावुक ढंग से मना रहे हैं। सोचो आज अपने देश में क्या, जिस तरह की वैश्विक महामारी चल रही है, उस महामारी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। कितना हम लोगों के लिए ये दिन तो भगवान करा कम से कम मनाने लायक तो हम लोगों को छोड़ दिया है। बहुत लोग तो बेचारे यहाँ मनाने लायक भी नहीं बचे हैं। तो हम उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे और अगले वीडियो में हम लोग फिर 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आप लोगों को आशीर्वाद।